This is example 5.4. In a ballistic demonstration, a police officer fired a bullet of mass 15 gram with a speed 200 meter per second on a soft plywood of thickness 20 centimeter. The bullet emerges with only 10% of initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं है? दोबारा पढ़ते हैं. इन अ बैलिस्टिक डेमोस्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर ने, बैलिस्टिक मीन्स जब ना बुलेट चलाते हो तो वो ऑपरेशन है, मतलब उसने गोली चलाई. फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, उन्होंने एक बुलेट से गोली चलाई जिसका मास कितना था 50 ग्राम विद अ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड. जब वो यहाँ से निकली बुलेट, तो बुलेट की स्पीड जैसे इस टेबल में भी दी हुई है 200 मीटर्स, तो उसने कहा कि वेलोसिटी कितनी है. जैसे ही उसने गोली चलाई जिसका मास था 550 ग्राम की गोली है, उसकी वेलोसिटी जब वो इससे निकली उसकी वेलोसिटी कितनी थी 200 मीटर पर सेकेंड. मीन्स इट इज़ मूविंग विद सच अ हाई वेलोसिटी. द बुलेट कहाँ पे चलाई, किस पे चलाई बुलेट उन्होंने? ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था किस पे? ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर. इसके सामने एक प्लाईवुड का एक पीस रख दिया, लकड़ी का पीस रखा जिसकी थिकनेस कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर. सो बंदूक की गोली चलाई पुलिस ऑफिसर ने जिसका मास है, वेलोसिटी दी है, एक उसमें दी. देन ही सेड कि द बुलेट इमर्जेस विद 10% ऑफ इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. वट एवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली. जब वो बुलेट, इसमें तो बहुत पतली सी है प्लाईवुड लकड़ी है, तो इसको छेद करते हुए निकल गए. जब वो छेद करते हुए निकली बाहर, तो उस समय जो उसकी क्या रह गई, द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक. वट एवर इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी, मान लो के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो जो निकली इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ द इनिशियल, के आई का 10% ऑफ के आई. तो हम के आई तो इजीली निकाल सकते हैं. व्हाट इज़ द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? अब बोल रहा है कि इनिशियल, देखो हमको इनिशियल केस में देखें तो हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम है. क्या होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv². बॉडी है, मास है, वेलोसिटी है, तो हमको मालूम है. इसकी वैल्यू यदि मालूम है तो इसका 10% है, दैट मीन्स हमको वी नो दिस. मास ऑफ द बुलेट, इसमें से निकली तो बुलेट की मास में तो कोई चेंज होगा नहीं, जितना मास था वही मास तो ट्रेवल कर रहा है. फ़र्क क्या पड़ा? यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ इसकी स्पीड कम हो जाएगी. कितनी कम हो जाएगी? आपको लेफ्ट हैंड साइड मालूम है, मास मालूम है, वेलोसिटी निकालना है, तो इजीली यू कैन कैलकुलेट. सो लेट्स डू इट वट एवर वी हैव अंडरस्टूड. सो विल राइट दिस वे कि फाइनल वेलोसिटी बताओ. तो विल राइट दिस वे, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज़ हाफ mv². सबकी वैल्यू डाल दो, मास दिया है, ये दिया है, सबकी वैल्यू. यू एक चीज़ याद रखना, मास किस में दिया है? ग्राम में. तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड यूनिट, डिवाइड बाय 1000, तो केजी में आ जाएगा. ये मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट में ऐसा यूनिट है. इट्स ओके. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस वैल्यू 1000 जूल्स. सो जो बुलेट निकली यहाँ से कितनी निकली, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है 200 है. मास दिया हुआ है इन्होंने 50 ग्राम, दैट मीन्स 5 × 10⁻², यही होगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10⁻3, दिस मीन्स 1000 जूल्स काइनेटिक एनर्जी. इतनी एनर्जी थी बुलेट में निकली, तभी तो आदमी मर जाता है, क्योंकि वो एनर्जी आप में, जैसे किसी को गोली मारो तो मर जाता है आदमी. क्यों? बुलेट की सारी एनर्जी आप में ट्रांसफ़र हो गई. तो जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो बुलेट आपको छेद करते हुए निकल गई, आप मर गए, बाकी तो ब्लड निकल गया. एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे हम कर रहे हैं. ओके, सो विल राइट. सो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी इतनी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो? 10% ऑफ दिस. 10% मीन्स क्या होता है? डिवाइड बाय 100. ओके, तो वी विल राइट कि द फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू 10/100 × 1000. दैट मीन्स मल्टीप्लाई करो तो होगा 100 जूल्स. मास हमें दिया है, वेलोसिटी निकालनी है. लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज. इफ vf इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट मीन्स फाइनल वेलोसिटी. सो द फॉर्मूला इज हाफ mvf² इज इक्वल टू 100. लेट्स पुट वैल्यू ऑफ मास एंड कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी. तो मास हमको मालूम ही है 0.05 × vf² इज इक्वल टू दिस फाइनल वेलोसिटी. सो द फाइनल वेलोसिटी इज 63.2 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियली 200 थी, बोर्ड में से जब निकली तो वेलोसिटी क्या वो घट गई. मास तो हमने कहा कोई चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट है, तो बुलेट का मास उतना ही रहा, वेलोसिटी घट गई. तो इसी वेलोसिटी की वजह से क्या हुआ? एनर्जी में चेंज हुआ. एनर्जी में चेंज हुआ तभी तो ये छेद हुआ, इतना काम हुआ. ड्रिल होता ही नहीं, होल ही नहीं होता इस बुलेट में, इस बोर्ड के अंदर, है ना. ओके, यदि मैं परसेंटेज चेंज देखूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ. टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बोलूँ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10% हो गई. बट 10% में वेलोसिटी क्या, ये 63.2, यदि मैं इसका परसेंटेज देखूँ कितना परसेंटेज है, ये रिडक्शन देखूँ
तो हम बोल सकते हैं द स्पीड इज़ रिड्यूस बाय 68%, मीन्स 200 से इतनी हो गई, तो 200 माइनस दिस डिवाइड बाय 200 एंड 200 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल गया इतना स्पीड कितनी घट गई, 68% घटी। जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी घटी, जितनी थी उससे 10% हो गई, मीन्स 90% घटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैं 90% घटी, पर स्पीड जो है 68% घटी। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है 10% घट रही है तो स्पीड भी, फाइनल वेलोसिटी भी 10% ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो v स्क्वायर हो रहा है, याद रखो। तो स्पीड 68% रिडक्शन है, वेयर एज द काइनेटिक एनर्जी इज 90% का रिडक्शन है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बोलेगा काइनेटिक एनर्जी में जो 90% रिडक्शन हुआ तो वेलोसिटी में कितना परसेंटेज होगा, तो वेलोसिटी में एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, हमेशा कम होगा रिडक्शन, क्योंकि फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? वेरी गुड।